पीएम मोदी ने उपराष्ट्रपति चुनाव से ठीक एक दिन पहले एनडीए सांसदों को डिनर पर बुलाया है और इसके बाद से ही यह खबर शुरू हो गई है कि पीएम को एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की हार साफ साफ दिखाई देने लगी है। इसलिए तो वोटिंग से कुछ घंटे पहले एनडीए सांसदों का जमावड़ा कर वो ये देखना चाहते हैं कि कितने सांसद पाला बदलने की तैयारी में हैं और कितने एनडीए के साथ खड़े हैं। क्योंकि पीएम मोदी को जितनी चिंता उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की बढ़ती मुश्किल को लेकर हो रही है, उससे ज्यादा चिंता अब अपनी कुर्सी को लेकर हो रही है। यानी उनकी कुर्सी पर भी अब खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि राधाकृष्णन की हार का मतलब होगा एनडीए का लोकसभा में बहुमत से नीचे आना, जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संकट में घिर जाएंगे और उनकी कुर्सी फिर तय हो जाएगी जाना। यह तय माना जा रहा है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार की जीत के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी शुरू हो गई है और बीजेपी को इसी बात का डर सता रहा है। यानी कहा जा सकता है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में हार मिली तो 2 कुर्सियां एक साथ उनके हाथ से चली जाएंगी, पहली उपराष्ट्रपति की और उसके बाद दूसरी खुद पीएम मोदी की, जिसके चलते उपराष्ट्रपति चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे बीजेपी की धड़कनें बढ़ गई हैं। अब बीजेपी के नेताओं की नजरें भी पीएम मोदी की डिनर डिप्लोमेसी पर टिक गई हैं। तो इस स्पेशल रिपोर्ट में हम यही बताएंगे कि कैसे उपराष्ट्रपति चुनाव अब पीएम मोदी के सामने लेकर आ गया है बड़ी चुनौती, विपक्ष ने कैसे की एनडीए की घेराबंदी और क्यों कहा जा रहा है कि सुदर्शन रेड्डी के चलते एनडीए में पड़ चुकी है फूट। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव है और इसी दिन नतीजे आएंगे और साफ हो जाएगा कि कुर्सी एनडीए के पास गई या फिर इंडिया के पास। लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं होगा। यानी चुनाव के नतीजे आने के साथ ये मामला ठंडा नहीं पड़ जाएगा, बल्कि असली खेल तो उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने के बाद ही शुरू होगा, जिससे मोदी और शाह की नींद उड़ गई है। क्योंकि अगर ये कुर्सी गई तो फिर विपक्ष और मजबूत हो जाएगा, क्योंकि संसद के दोनों सदनों के आंकड़े देखने पर सत्ताधारी एनडीए भले ही अपनी जीत का दावा कर रहा है, पर जानकारों का तो ये कहना है कि चुनाव में बड़ा खेल हो सकता है। और बड़ी बात यह है कि बीजेपी को सिर्फ सहयोगियों की ही छुटकने का डर नहीं लग रहा है। यानी एनडीए के जो सहयोगी हैं, जो घटक दल हैं, सिर्फ वो ही नाराज होते नहीं दिख रहे हैं, बल्कि बीजेपी के अपने सांसद की नाराजगी का भी डर है बीजेपी को। क्योंकि अंदर खाने खबर है कि पार्टी के अंदर अब मोदी शाह के खिलाफ असंतोष पनप रहा है, इनके नेतृत्व के खिलाफ नाराजगी बढ़ रही है। कहा जा रहा है कि पीएम मोदी से नाराज भाजपा के ही कई सांसद अब क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। ऐसे में एनडीए को हार का सामना करना पड़ सकता है और अगर ऐसा हुआ तो इस बार कुर्सी विपक्ष के हाथ में चली जाएगी। लेकिन इसके बाद भूचाल आ सकता है, क्योंकि इसके बाद अगला काम होगा भाजपा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आने का, जिसके आने का रास्ता आसान हो जाएगा। क्योंकि असल में नंबर गेम में भले ही फिलहाल एनडीए आगे दिख रही है, पर चंद्रबाबू नायडू के 16 लोकसभा सदस्यों के आंध्र अस्मिता के नाम पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को वोट देने की प्रबल संभावना है। इसके अलावा पीएम मोदी से नाराज बीजेपी और एनडीए के ही कई सदस्यों के बारे में कहा जा रहा है कि वो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। इस बात की चर्चा ने जोर तब ज्यादा पकड़ लिया जब हाल ही में दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में चुनाव हुआ और इस चुनाव में भाजपा के ही लोग 2 गुटों में बंट गए और इस बंटवारे के बीच में गृह मंत्री अमित शाह के जो समर्थित उम्मीदवार थे संजीव बालियान, उनका सामना बीजेपी के ही सांसद राजीव प्रताप रूडी से हुआ था। बीजेपी ने बालियान की जीत में पूरी ताकत लगा दी थी, यहां तक कि पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित तमाम दिग्गज मंत्री वोट डालने तक पहुंचे थे। तो विपक्ष ने राजीव प्रताप रूडी का समर्थन करके बड़ा दांव खेल दिया और चुनाव में रूडी करीब 100 वोटों से जीत गए और इसे बहुत बड़ी जीत मानी गई। साथ ही मोदी और शाह के लिए यह बड़ी हार थी। वोटों के लिहाज से भी, सत्ताधारी दल के उम्मीदवार की हार के लिहाज से भी ये बहुत बड़ी जीत थी। तो बालियान की हार के बाद यह भी साफ हो गया कि एनडीए के कई सांसद पाला बदलने को तैयार हैं। अब डर बस इस बात का है कि अगर वो पाला बदले तो सरकार भी बदलनी चाहिए। रूडी और बालियान के बीच जो मुकाबला हुआ उसने ये तो बता दिया कि मोदी सरकार में सांसदों के अंदर नाराजगी है। ऐसे में आम चर्चा है कि मोदी और शाह से नाराज भाजपा के ही कुछ सांसद अब उपराष्ट्रपति चुनाव में बड़ा खेल कर सकते हैं। और अगर सांसदों ने पाला बदला, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव की तरह उपराष्ट्रपति चुनाव भी गुप्त वोटिंग से होगा, तो ऐसे में सांसदों पर दल बदल कानून का असर भी नहीं पड़ेगा और ना ही आलाकमान को यह पता चल सकेगा कि आखिर किसने क्रॉस वोटिंग कर दी। लेकिन बीजेपी के अंदर के समीकरण जरूर बदल जाएंगे और इसी डर से मोदी ने अपने सदस्यों के लिए डिनर डिप्लोमेसी की है।
बता दें कि एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया है, जबकि इंडिया गठबंधन से सुदर्शन रेड्डी मैदान में उतारे गए हैं। अब इंडिया की जीत का गणित सबसे पहले समझ लेते हैं, क्योंकि अभी यह भी समझना जरूरी है कि आखिर इस तरह के दावे ही क्यों हो रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को भी इस बार जीत मिल सकती है। क्या इंडिया गठबंधन उस पैमाने पर खरा उतर भी रहा है? क्या उसके पास इतना संख्या बल हो पाएगा कि वो जीत सकता है? क्योंकि 2022 में जो संख्या बल था उसके आधार पर तो बीजेपी एक तरफा जीत रही थी। तो इसको समझने के लिए आपको बता दें कि लोकसभा में अगर इंडिया गठबंधन के पक्ष में चंद्रबाबू नायडू यानी कि एनडीए में सहयोगी टीडीपी चली जाती है और इसके अलावा मोदी से नाराज बीजेपी के 20 सदस्य चले जाते हैं और वो क्रॉस वोटिंग करते हैं, तो ये संख्या बढ़कर 273 हो जाती है। यानी इंडिया की तरफ 273 संख्या हो जाएगी। वहीं एनडीए की संख्या घट जाएगी और रह जाएगी मात्र 257। इसी तरह राज्यसभा की अगर बात की जाए तो एनडीए के 112 सदस्य हैं वहां पर और इंडिया के हैं कुल 87 सदस्य। अब अगर यहां भी एनडीए के 10 सदस्य क्रॉस वोटिंग कर देते हैं तो एनडीए की संख्या 112 से घटकर रह जाएगी 102 और इंडिया गठबंधन की जो संख्या है 87, उसमें 10 और जोड़कर वो हो जाएगी 97। अब दोनों सदनों के वोट अगर मिला दिए जाएं तो इंडिया गठबंधन को मिलेंगे 370 वोट और एनडीए को रह जाएंगे केवल 359 वोट। इनमें 11 वोटों का अंतर हो जाएगा। अगर राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों में से आधे भी एनडीए को वोट देते हैं तो भी एनडीए की जीत मुश्किल है। यानी एनडीए पर अभी सिर्फ संकट ही संकट दिखाई दे रहा है। अब ये तो समझ लिया कि आखिर बीजेपी को उपराष्ट्रपति की कुर्सी जाने का डर क्यों सता रहा है। अब ये समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि अगर उपराष्ट्रपति की कुर्सी गई तो बीजेपी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आना आसान हो जाएगा, यानी फिर पीएम मोदी की कुर्सी पर भी संकट मंडराने लगेगा। दरअसल इस चुनाव से एक मैसेज तो साफ हो जाएगा कि मोदी सरकार से एनडीए के अंदर कितने सांसद नाराज हैं और अगर कोई सहयोगी दल पाला बदलने की तैयारी में है तो उसे भी समझ में आ जाएगा कि कितने दल पाला बदल सकते हैं, यानी कितने लोग पाला बदल सकते हैं, जिससे विपक्ष का उत्साह भी बढ़ेगा। साथ ही एनडीए और बीजेपी दोनों के असंतुष्ट सांसदों का भी उत्साह बढ़ेगा। यानी जिस बात के कयास हैं कि एनडीए और बीजेपी के अंदर खींचतान मची हुई है, अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, वाद विवाद चल रहा है, असंतोष पनप रहा है मोदी और शाह के नेतृत्व में, ये तमाम खबरें जो चल रही हैं, इन सभी कयासों को बल मिल जाएगा, जिसे विपक्ष तुरंत लपक लेगा और विपक्ष का अगला काम होगा बीजेपी के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाना, क्योंकि विपक्ष को इसमें मोदी शाह के नेतृत्व से नाराज सांसदों का साथ भी मिल सकता है। अब दोनों सदनों में संख्या बल को भी समझ लेते हैं। तो लोकसभा में अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो कांग्रेस के पास है 99, समाजवादी पार्टी के पास है 37, टीएमसी के पास है 28, द्रमुक के पास है 22 सांसद, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के पास है 9 सांसद और राकांपा शरद चंद्र पवार के पाले में है 8 सांसद। ये बड़े दल हैं। इसके अलावा एनडीए की अगर बात की जाए तो उनके पास कुल 293 सदस्यों में से भाजपा के पास 240 सांसद हैं, टीडीपी के पास 16 सांसद हैं और जेडीयू के पास 12 सांसद हैं और ये बड़े दल हैं। बाकी छोटे छोटे दल हैं जिनमें ज्यादातर के पास 1 से 2 सदस्य हैं। इसी तरह अब राज्यसभा में आ जाए तो कांग्रेस के पास 27 सांसद हैं, द्रमुक के पास 10 सांसद हैं, राकांपा शरद चंद्र पवार के पास 4 सांसद हैं, ये बड़े दल हैं, जबकि दूसरी तरफ भाजपा के 16 सदस्य हैं। अब इस संख्या बल को देखकर तो ये लग रहा है कि अभी बीजेपी के ही तरफ बाजी है, लेकिन जिस तरह से बी सुदर्शन रेड्डी के चुनावी मैदान में उतरने के बाद चंद्रबाबू नायडू का मन डोलता दिखाई दे रहा है, जगन मोहन रेड्डी का मन डोलता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के अंदर जो असंतोष पनप रहा है उसके आधार पर जो दावे किए जा रहे हैं कि खुद बीजेपी के सांसद ही अपनी पार्टी के खिलाफ जा सकते हैं, इसको देखकर यह माना जा रहा है कि एनडीए की स्थिति कमजोर हो रही है, जिसे पीएम मोदी भांप चुके हैं, जिसे अमित शाह भांप चुके हैं। इसलिए पहले सीपी राधाकृष्णन को चुनाव जिताने की जिम्मेदारी या कह सकते हैं जिम्मा अमित शाह ने लिया था। जब अमित शाह के मैदान में आने के बाद मामला बिगड़ता दिखाई दिया, जिस तरह की उनकी बयानबाजी आई सलवा जुडूम को लेकर, जिस तरह उन्होंने बी सुदर्शन रेड्डी को घेरने का कोशिश की, लेकिन ये कोशिश उन्हीं पर ही भारी पड़ गई, क्योंकि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जजों ने और वकीलों ने अमित शाह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पीएम मोदी के खिलाफ पत्र पहुंच गया और उसमें अमित शाह के खिलाफ एक्शन लेने की मांग तक की गई। इसके बाद अपने खिलाफ माहौल बनता देख अमित शाह को अपने पैर पीछे लेने पड़े और अब कमान संभाली है खुद पीएम मोदी ने। इसीलिए 8 सितंबर की रात को डिनर पर बुलाया गया है, जिसमें ये चेक किया जाएगा कि आखिर कितने सांसद उस डिनर में पहुंच रहे हैं और
कितने सांसद नहीं पहुंच रहे हैं। इसके आधार पर बीजेपी ये समझ जाएगी कि 9 तारीख को नतीजे क्या होने वाले हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति चुनाव ही मोदी सरकार का भविष्य तय करेगा। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।